तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एनुअल एग्ज़ाम 2024-25 मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के सॉल्यूशन को। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, वो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन सेम हो सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, मॉर्निंग का है, तो इवनिंग में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो दोनों शिफ्ट वाले बच्चे अच्छे से समझ लें, प्रैक्टिस कर लें। कंप्लीट पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सेम पैटर्न रहने वाला है, काफ़ी क्वेश्चन सेम हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में। ओके, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 2/3 x + 1 = 7/3 है तो x का मान है। If 2/3 x + 1 = 7/3 then the value of x is। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 2/3 x + 1 = 7/3। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 2x/3 = 7/3। नंबर इसमें प्लस नहीं होगा, नंबर की साइड आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, ये फ्रैक्शन में बाई 1 लगा सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो इधर 2x/3 = ये भिन्नों का घटा हो गया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 1 = 7 हो जाएगा, माइनस क्यों? क्योंकि इसका हर यानी कि डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है। 1 का 3 से होगा 3 आएगा, और नीचे को नीचे से करोगे 3 × 1 = 3 आ जाएगा इस प्रकार। ठीक है, आगे ये 2x/3 = 7 में से 3 जाएगा, 4/3 आएगा। ठीक है, दोनों तरफ हर इक्वल है तो कट हो जाएगा, क्या बचेगा? 2x = 4, तो x = 4/2 हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो आएगा 2 × 2 = 4। ठीक है, 2 आ जाएगा, x का मान आएगा 2। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट था। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 स्क्वायर सेंटीमीटर इज। एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई है। सिंपल सा क्वेश्चन किया गया था 6 में, 5 में आपने ऐसा क्वेश्चन बार बार किया है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर देखो, क्या दे रखे थे? वर्ग का क्षेत्रफल, तो लिखना था वर्ग का, एक मिनट, यहाँ लिखना था वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया था? 441। ठीक है, फॉर्मूला इधर लगा दो, क्या होता है? ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर बराबर होगा 441 के, तो ए बराबर स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा। ठीक है, 441 कितने का वर्गमूल है? तो ये है 21 × 21 का। ठीक है, तो पेड़ में से 21 आ जाता है, 21 सेंटीमीटर, ये आ गई साइड। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, इवनिंग वाले आप सोच सकते हैं पेरीमीटर दे दें, तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप देंगे, तो यहाँ परिमाप का फॉर्मूला रखोगे, 4 × साइड होता है, वो उसके इक्वल होगा। या आपसे रेक्टेंगल यानी आयत का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, त्रिभुज का भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे ही ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट था, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, द क्यूब रूट ऑफ 0.027 इज। 0.027 का घनमूल है। वर्गमूल भी आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर घनमूल पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर 3 देखो, आंसर नंबर 3, थर्ड का आंसर देखो 0.027, इसका निकालना है घनमूल। ठीक है, तो घनमूल का मतलब ये होता है 3 का पेयर बनता है,
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.027 के लिए 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा, पेयर में से एक बाहर निकलेगा, क्या आ जाएगा 0.3। ठीक है, इसी प्रकार कोई और भी नंबर आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो वर्गमूल, घनमूल यानी कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, ये असेसमेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर इज, 90 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर का अनुपात है। तो देखो आंसर 4, रेशियो निकालना था, तो ये है 90 सेंटीमीटर, यहाँ लगा देते हैं रेशियो 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में है, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 यानी कि 1 मीटर बराबर होता है कितने के, 100 सेंटीमीटर के। तो इधर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो इधर सेम रहेगा। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 150। अब देखो 0 0 कट गया। ठीक है, इसे कट करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, यानी 3:5 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये आपका आंसर हो जाएगा 3:5। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस आर एंड हाइट एच इज, आधार त्रिज्या आर और ऊंचाई एच के बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि इसमें कोई नंबर दिया नहीं गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या जो होती है यानी रेडियस, त्रिज्या कितने दिए थे, त्रिज्या दिए थे आर। ठीक है, और ऊंचाई कितने दिए थे, ऊंचाई दिए थे एच, यानी कि रेडियस आपको पता है, रेडियस आर था, हाइट एच थी। ठीक है, निकालना क्या था आपको, निकालना था सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टी एस से ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यानी कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है 2πr और ब्रैकेट में r प्लस एच। आर पर आर ही है, एच पर एच ही है। कोई नंबर होता है तो हम इसे सॉल्व कर लेते, लेकिन सॉल्व हम नहीं कर सकते हैं, फॉर्मूला ही आपका आंसर था, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो गया राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। इसी प्रकार आपसे बेलन का आयतन पूछ सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कुछ भी पूछ सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला ही आपका आंसर हो सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, इफ मनोज बॉट 12 पेन्स फॉर ₹156 देन द वैल्यू ऑफ इन रुपीज़ ऑफ 7 सच पेन्स इज, यदि मनोज ने 156 रुपये में 12 पेन खरीदे हैं तो ऐसे 7 पेनों का मूल्य रुपए में कितना होगा। तो ध्यान से देखो आंसर नंबर 6, 12 पेन खरीद रहे हैं कितने रुपए में, 156 में, तो हम एक पेन के लिए निकालेंगे। एक पेन के लिए क्या करेंगे, हम 156 में 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो कितना मिल जाएगा, 12 एकम 12, 3 36, 12 3 36, 13 आ गया, यानी एक पेन का दाम 13 रुपये है। फिर से समझो, 12 पेन खरीदा 156 रुपये में, तो एक पेन के लिए हम 156 में 12 से करेंगे भाग,
आ जाएगा 13, यानी एक पेन 13 का है। तो कितने पेन की बात कर रहे हैं ये? 7 पेन, ठीक है ना। तो 7 पेन के लिए क्या हम करेंगे, 13 को 7 से क्या कर देंगे, गुणा, कितना आ जाएगा, 91। ठीक है, ये आंसर हो जाता आपका। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता। ठीक है, अब ये चौथी 5वीं क्लास में बार बार क्यों ऐसे क्वेश्चन सिंपल से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखो, ए पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड। अब आपसे पैरेललोग्राम की जगह क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ भी पूछ सकते हैं। डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। असेसमेंट में भी ऐसे क्वेश्चन थे और प्रैक्टिस पेपर में भी थे। एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों कहलाता है, तो कहलाता है क्या, रोम्बस, यानी कि सम चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, वैल्यू निकालना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखो सॉल्यूशन, 8 का आंसर। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है 3, फिर उसके बाद में फिर से रूट है 256 प्लस फिर से रूट 121। तो पहले हम इस रूट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये रूट लगा देते हैं बड़ा वाला। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं रूट में, देखो ध्यान से, 256 किसका वर्गमूल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16 गुणे 16 प्लस 121, ये है 11 गुणे 11 का। अगर 11 11 का गुणा करोगे तो 121 आएगा, 16 16 का गुणा करोगे तो आएगा 256। ये रूट हटेगा तो पेयर में से एक निकलेगा। ठीक है, तो ये सेम लिखा, ये रूट हटेगा तो इसमें से केवल 16 निकलेगा, प्लस लगाया, ये रूट भी हटेगा तो इसमें 11 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों करना है प्लस, 16 प्लस 11 तो कितना आ जाएगा, 27, यानी कि 27। अब यहाँ पर 3 का पेयर बनाना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 3 होती हैं 27, 3 3 9, 3 27। 3 का पेयर बनेगा, पेयर में से केवल एक निकलेगा। ठीक है ना, यहाँ 2 होता है तो 2 का पेयर देखते हैं हम, तो यहाँ पर 3 निकलेगा, 3 के पेयर में से। ठीक है, 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, यहाँ पर आपका हो गया ए ऑप्शन हो गया राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, क्लियर है। आगे देखो, ऑप्शन ए, अगला क्वेश्चन है, ए क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेज इन 1 सीजन, इट ऑन 25% ऑफ देम, हाउ मैनी मैचेज डिड दे लूज। एक क्रिकेट टीम एक सत्र में 20 मैच खेलती है, उन्होंने उनमें से 25% मैच जीते हैं, उन्होंने कितने मैच हारे। तो ध्यान से देखो, अगर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पर समझ सकते हो, टोटल मैच 20। ठीक है, आंसर नंबर कौन सा है, 9। टोटल मैच 20 हैं, कितने परसेंट जीते, 25%। तो अगर हम हारने की बात करें तो 100 में से 25 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 25% जीते हैं, तो मतलब कि 75% क्या वो हारे हुए हैं। तो हमें कह रहे हैं कितने मैच हारे, हमें केवल हारने से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, 75% का ही निकाल लेंगे, 75% ऑफ कितने में से, 20। ठीक है ना, 20 में से निकाल लेंगे, तो परसेंट हटेगा, क्या लगाओगे, बटे के नीचे 100, ऑफ की जगह गुणे के निशान 20, 0 0 कट गया, 2 से कट करेंगे आ जाएगा 5, 5 से ऊपर कट करेंगे, 5 एकम 5 बचा 2, 25, कितना आएगा, 55 25, यानी कितना मिल गया आपको, 15। सीधा सा आंसर आ गया, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है। अब आपसे यहाँ पर अगर जीतने की बात करते कि कितने मैच जीते, तो समझो उसके लिए भी क्या करते, 25% जीते हैं तो 25% कितने में से निकाल देते, 20 में से,
तो हो जाता है 25/100 और पर गुणे के निशान कितना आ जाता है 20, 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे कितना आएगा 5, 5 से कट होगा 5, यानी कि 5 मैच क्या किए हैं, जीते हैं। और टोटल दोनों को मिलाकर जीतने हारने का टोटल 15 + 5 20 ही होता है। 20 मैच टोटल यहाँ पर खेले हुए हैं। ठीक है, पता चल जाता है। तो ये जीतने का है और ये हारने का है, तो आपका आंसर क्या था 15। ठीक है, इसमें क्लियर है। आगे देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन। आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करना था उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करते हुए। तो ये आपके सैम्पल पेपर का क्वेश्चन सेम आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आइडेंटिटी कौन सी, a² - b², तो बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b। a पर है 502 प्लस b पर कितना है 498, दूसरे ब्रैकेट में a पर 502 माइनस b पर 498। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते तो कितना आ जाता 1000, गुणे का निशान लगा दिए, इसमें से घटाते तो कितना आता 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाता 4000, आंसर हो गया। क्लियर है। इन दोनों को प्लस करोगे तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 1000 आएगा, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 4, मल्टीप्लाई करो 4000, तो यहाँ पर आपका आंसर था 4000, 4000। ठीक है, इसी प्रकार आपसे भी क्वेश्चन करेंगे। अगला देखो, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार शीट का क्षेत्रफल। तो रेडियस दिया है, ठीक है, रेडियस दिया है यानी आर पता है 7 सेंटीमीटर, निकालना क्या है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो एरिया क्या हो जाता, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है ना, क्या होता है πr²। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर पर रखना 7 कितनी बार डबल टाइम स्क्वायर है, 7 से 7 कट गया, 22 और 7 बचा है। ठीक है, गुणा करो 7 दूना 14, 4 7 दूना 14 15, 154। यहाँ पर समझो ध्यान से सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो हम वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी। आगे देखो वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, 12 में ध्यान से देखो, ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, सैंपल पेपर का, अब समझो ध्यान से, इसे सॉल्व करेंगे तो अगर इस प्रकार पावर होती है तो किसके इक्वल होता है 1 के, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये किसके इक्वल होगा 1 के, प्लस लगा दिया, ये भी किसके इक्वल होगा 1 के, माइनस लगा दिया, ये भी किसके इक्वल होगा 1 के, ब्रैकेट लगा के ऐसे फिर से लिख दिया, 1 में 1 मिलाओ 2 -1, फिर से सेम ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, आगे सॉल्व करो, 2 में से 1 जाएगा 1, पावर लगा दिया, तो मतलब ये किसके इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखो सेक्शन बी, पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स, 100 को 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान से देखो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आंसर 2 लिख सकते हैं 100, इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर का मतलब 10 × 10 100 ही आएगा। तो इसे हम अगर
विषम संख्याओं के योग के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 के पहाड़े में ना आए, जैसे 1 + 3, 2 2 मिलाते चलो, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, 2 15, 2 17, 2 19, जोड़ो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 100। तो यही आपका आंसर था। ये विषम संख्याओं के योग के रूप में हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। अगला देखो, आंसर थर्ड, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान निकालना था इसमें। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर सब बाहर हैं, तो वाहे कोणों का योग कितना होता है? 360, यानी कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू कितनी निकलती है? 360। तो यही हम रीजन लगाकर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बाहर क्या है? x + 90 + 50 + 110 बराबर किसके निकलेगा? 360 के। चाहो तो इधर रीजन आप लिख सकते हो। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, यानी बाह्य कोणों का योग। ठीक है ना? अब इसको जोड़ो, आ जाएगा x + ये जोड़ोगे 110 में 90 250, कितना आ गया? 250 = 360 के। तो x = नंबर इधर आ जाएगा, प्लस का इधर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो क्या मिलेगा आपको? 200 गया 100, बचेगा 110। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 110 डिग्री यहाँ पर आंसर आता है। ठीक है, इसका रीजन जरूर लिख देते, इंग्लिश वाला लिखते सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, और हिंदी वाले बाह्य कोणों का योग। तो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 से आप सबसे पहले क्वेश्चन को देख लो, फिर कंप्लीट पेपर के आंसर की इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर आप मैच कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लो कंप्लीट, फिर कंप्लीट पेपर के सॉल्यूशन को इसी वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप वहां से देखकर अच्छे से कंप्लीट पेपर तैयार कर लेना। ठीक है, ताकि आपको अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। मैथ की ज़्यादा तैयारी के लिए इस वीडियो के कमेंट में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख सकते हो। ठीक है, इस सेशन का एनुअल पेपर भी देख सकते हो, सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसमेंट देख सकते हो, जो कि ऑफिशियल प्रोवाइड किए गए हैं दोनों मीडियम में। और मिड टर्म पेपर भी तैयार कर लेना दोनों शिफ्ट का, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन सेम होंगे, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस आएगा एनुअल एग्ज़ाम में। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इतना ही था। अब देख लो सॉल्यूशन। तो बच्चों ध्यान से देख लो, अब कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देख लो यहाँ से सॉल्यूशन, जैसे कि फर्स्ट में ए ऑप्शन था, सेकंड में बी, थर्ड में डी। इसी प्रकार ये तो मैं समझा चुका हूँ, ध्यान से देख लो। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का आंसर है। इसके बाद में सेक्शन बी पे आ जाओ। 2 क्वेश्चन है, उसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ध्यान से देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, और का आंसर है। ठीक है, इसके बाद में ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। ठीक है, ध्यान से देखते चलो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद में और का आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 में, एरिया ऑफ रोम्बस बेस इनटू हाइट लगाया गया है। ठीक है, ये आंसर आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ये, y की वैल्यू 1/2 मिलेगी सॉल्व करने पर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। ठीक है, आगे देखो सेक्शन डी स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। इसके बाद में 11 में और वाला क्वेश्चन था फर्स्ट, उसका आंसर है ये। ठीक है, और ये और में सेकंड का आंसर है। ठीक है, क्लियर है, ये सेकंड का आंसर है। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ध्यान से देख लो। इसके बाद में
क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट का आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, ठीक है। सेकंड का आंसर है 13 में, सेकंड का आंसर है और का आंसर है सेकंड में, ठीक है 13 में। आगे देखो सेक्शन ही स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर है, और वाला क्वेश्चन था उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर है, ठीक है, और जो क्वेश्चन था उसका आंसर है, ये और वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर है, और जो क्वेश्चन था उसका आंसर है, ठीक है। तो टोटल कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस कर दिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।